वर्ड एकेडमी के जो करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है उसमें आपका मार्च का फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। ये मार्च का फर्स्ट वीक का वीडियो है जिसको हम फर्स्ट पार्ट भी बोलते हैं, इसलिए मार्च करंट अफेयर्स क्विज 1। और इसमें हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि फर्स्ट वीक से रिलेटेड है। इसी तरीके से हमारा फरवरी का पूरा वीडियो अपलोड हो चुका है, तो फरवरी मंथ का पूरा वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो 4 पार्ट में ये वीडियोस बनाया जा रहा है। हमारा टारगेट ये है कि हम हर एक मंथ को 4 पार्ट में डिवाइड करें। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। इस तरीके से हम लोग हर एक मंथ को 4 पार्ट में बांटेंगे और इससे क्या होगा कि आपको कम थोड़ा आपको इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ने में मदद होगा। एक साथ पूरा वीडियो में क्वेश्चन भी कम होता है, प्लस आपको वो लेंदी हो जाता है। इसीलिए हमारा टारगेट है कि छोटा वीडियो बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस कराने की कोशिश की जाए। तो 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपको। मेरा नाम है केशव सिंह, बुक वर्ड एकेडमी से। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच प्लेयर won gold for India at Wushu Star Championship 2022 in Russia? ए शादिया तारिक, रोशनी सोनी, रश्मि मनरल, किरण वर्मा, प्रीति ठक्कर। तो इसका सही आंसर है सादिया तारिक, जो कि JNK से बिलोंग करती हैं, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है। वुशु चैम्पियनशिप क्या है? वुशु मतलब होता है चाइनीज़ में वुशु का मतलब होता है मार्शल आर्ट। तो मार्शल आर्ट का जो चैम्पियनशिप है उसमें सादिया तारिक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है, शी क्लिंच द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन 2022 रशियन चैम्पियनशिप ऑफ वुशु स्टार। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी इंडियन वेट लिफ्टर्स हैव बीन क्वालिफाइड फॉर कॉमनवेल्थ गेम 2022 इन बर्मिंघम? ऑप्शन है ए 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो बर्मिंघम UK में कॉमनवेल्थ गेम होने जा रहा है 2022, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जिसका डेट जो है वो जुलाई 28 to 8 अगस्त है। 28 to जुलाई में 28 से 8 अगस्त तक बर्मिंघम UK ये होने जा रहा है और इसमें टोटल 12 मेंबर्स ने क्वालिफाई किया है इंडिया से। वेट लिफ्टर 12 वेट लिफ्टर्स ने क्वालिफाई किया है और इसको जो टीम है उसको लीड कर रहे हैं मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल लिया था। तो मीराबाई चानू इस टीम को लीड कर रहे हैं जिसमें टोटल 12 मेंबर है, कॉमनवेल्थ गेम के लिए क्वालिफाई करते हैं बर्मिंघम में। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ऑपरेशन गंगा वाज लॉन्च टू ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल फ्रॉम विच कंट्री? ईरान, USA, रशिया, यूक्रेन एंड अफगानिस्तान। तो ऑपरेशन गंगा जो है ये लॉन्च किया गया है अभी जो फ़िलहाल यूक्रेन और रसिया का जो वॉर चल रहा है, उस वॉर में जो इंडियन स्टूडेंट फंसे थे यूक्रेन में, जो कि ज़्यादातर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, वो फंसे थे, उनको वापस इंडिया घर बुलाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। तो ये यूक्रेन में फंसे हुए जो स्टूडेंट है उनके लिए चलाया गया था, या जो भी नागरिक है, इंडियन नागरिक है, वह उनके लिए। तो तकरीबन यहाँ पे 19,000 से 20,000 18 से 20,000 के बीच के लोग हैं जो वहाँ से ऑपरेशन गंगा के तहत अब इसको बुला लिया गया है। वैसे ये ऑपरेशन गंगा अब ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो ऑपरेशन गंगा इंडिया का ऑपरेशन है जो कि इंडियन नेशनल्स को वहाँ से यूक्रेन से बुलाने के लिए बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री डिस्ट्रॉयड द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड कॉल्ड यूक्रेन एंटोनोव्स 225 कार्गो प्लेन? तो जैसे कि यूक्रेन में अभी वॉर चल रहा है तो ऑब्वियसली ये जो किसने इनका जो प्लेन है उसको डिस्ट्रॉय किया है, रशियन आर्मी ने डिस्ट्रॉय किया है। तो ये जो जहाज़ है एंटोनोव 225, ये यूक्रेन का जहाज़, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन था, कार्गो प्लेन। कार्गो मतलब कि जो आर्मी यूज़ करती है आपका सामान या फिर कोई टैंक, आर्टिलरी, ये सब पहुंचाने के लिए। तो ये आपका
एंटोनोव 225 दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेन था, इसको रशिया ने ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया पूरा। तो लेंथ है इसका टोटल लेंथ 84 मीटर का, विंग स्पैन जो है वो भी 88 मीटर लगभग, और उसके बाद टोटल वेट है इसका लगभग, इसका टोटल वेट है 2,85,000 मतलब 2,85,000 kg। उसके बाद इसका जो कॉस्टिंग है वो लगभग 20 करोड़ US डॉलर, 20 करोड़ US डॉलर। तो ये बहुत ही महंगा प्लेन और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन जिसको रशिया ने मार गिराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2022? ए, एंड इन इक्वालिटी, जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, स्टैंड आउट, ओपन अप, रीच आउट, रिमूव, उसके बाद है ई, रिमूव लॉज दैट हार्म्स, क्रिएट लॉज एंड एम्पावर्स। तो इसका सही ऑप्शन है रिमूव लॉज दैट हार्म्स, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर्स। ये आपका ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट मनाया जाता है, जो कि 1 मार्च को मनाया जाता है। 1 मार्च 2022 को मनाया गया, एवरी ईयर 1 मार्च को ये मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और इसका थीम क्या था? रिमूव लॉ दैट हार्म्स एंड क्रिएट लॉज दैट एम्पावर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विच कंट्री विल होस्ट 31st साउथ एशियन गेम्स? ए, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, भूटान। तो इसका सही आंसर है वियतनाम, जो कि 12 मई 2022 से शुरू होकर 23 मई 2022 तक चलेगा। तो ये साउथ एशियन गेम जो है वियतनाम होस्ट कर रहा है 2022 का। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियाज़ फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? ए, चंडीगढ़, चेन्नई, बेंगलुरु, जयपुर, कोलकाता। तो इंडियाज़ फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल हैज़ बीन लॉन्च इन विच सिटी? चंडीगढ़, चेन्नई, बेंगलुरु, जयपुर और कोलकाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चेन्नई। चेन्नई इंडियाज़ फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स, जो कि स्टार्ट हुआ है ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विथ इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 4PAW। 4PAW और ब्लू क्रॉस इंडिया दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों ने मिलके इसको स्टार्ट किया है। और जो लॉन्च किया है उन्होंने डॉक्टर अनीता सुमंत जो कि मद्रास हाई कोर्ट की जस्टिस, मद्रास हाई कोर्ट की जस्टिस डॉक्टर अनीता सुमंता, उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये पहला स्ट्रीट एनिमल के लिए एम्बुलेंस लॉन्च हुआ है चेन्नई में। तो बेसिकली ये जो बुक है वो ऑथर जो इनके हैं वो है मिथिलेश तिवारी। और इसको जो लॉन्च किया था बुक को उन्होंने किया, अनूप जलोटा ने लॉन्च किया मिथिलेश तिवारी। और ये जो बुक है वो बेसिकली AD मानेक के ऊपर है। ये एक कैप्टन है, कमर्शियल पायलट रह चुके हैं ये, और अभी फ़िलहाल स्काईलाइन एविएशन क्लब के फाउंडर हैं। तो ये बेसिकली इनकी बायोग्राफी है, जिसमें ये कैसे एक मजदूरी का काम करते हुए पायलट बने और पायलट बन के अपनी फैमिली को पिनाकल तक लेके गए और अपने करियर को पिनाकल तक लेके गए। और बेसिकली इनके सारे फैमिली मेम्बर्स भी एविएशन इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। कुछ पायलट्स हैं, कुछ मतलब सारे जो एयर होस्टेस हैं, कुछ आपके एयरक्राफ्ट एविएशन में कुछ और मेंबर्स हैं। तो इस तरीके से सारा फैमिली ही इनका एविएशन इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। तो ये इतना बुक फेमस क्यों है? क्योंकि जो ये पायलट है वो एक मजदूरी का काम करते हुए, जब छोटे थे तो मजदूरी का काम करते हुए, और उसके बाद
पायलट तक बनने तक का सफ़र जो है वो इस किताब में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? A. Life below water for people and planet, forest and livelihood, sustaining people and planet, recovering key species for ecosystem restoration, sustaining all life on earth। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड लाइफ इज़ इन आवर हैंड। तो बेसिकली इसका जो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? वो सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च को। एवरी ईयर 3rd of March सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और इसका जो थीम था, वो इस साल का जो थीम था वो थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज? अनीता नरेश गोयल, राहुल तनेजा, विक्रम सिंह, संजीव कपूर। तो जैसे कि आपको पता है कि जेट एयरवेज एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी है, एविएशन इंडस्ट्री में प्राइवेट एयरलाइन कंपनी है। तो इसके CEO किसको निर्धारित किया गया है, ये एक सवाल है। इसका करेक्ट आंसर है ई संजीव कपूर। अब ये वो सैफ संजीव कपूर नहीं है। संजीव कपूर जो है ये आपका नया CEO घोषित किया गया है जेट एयरवेज का। और ये संजीव कपूर इससे पहले ये ओबरॉय ग्रुप में, ओबरॉय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स में ये वहाँ पे एज ए प्रेसिडेंट काम करते थे। अब वहाँ से अब इनको CEO नियुक्त कर दिया गया है जेट एयरवेज का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हु इज़ द ऑथर ऑफ बायोग्राफी द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उत्तुप? ए. अरिजीत तनेजा, मंजीत जोरा, कंची कौल, सृष्टि झा एंड शक्ति सिंह। तो बेसिकली ये एक कन्वर्जन है। ये बुक ऑलरेडी बायोग्राफी जो इनकी लिखी गई है वो उसका टाइटल था, हिंदी में लिखी गई थी, उसका टाइटल था उल्लास की नव। और इनके जो ऑथर थे वो विकास कुमार झा थे। तो इसको अब जो ट्रांसलेट किया गया है, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है, वो किया है सृष्टि झा ने, जो कि विकास कुमार झा की बेटी। विकास कुमार झा ने इस बायोग्राफी को हिंदी में लिखा था जिसका नाम था उल्लास की नव। और इसको जो ऑथर थे वो थे विकास कुमार झा। इनकी बेटी सृष्टि झा ने इसका कन्वर्जन किया है इंग्लिश में द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उत्तुप। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल इज रिटन बाय विच ऑथर? ए. शेखर गुप्ता, अमिताभ कुमार, राजा मोहन, बोरिया मजुमदार, सुमित गुप्ता। तो बेसिकली ये राइटर ने राइटर्स के बारे में ही लिखा है कि किस तरीके से कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, किस तरीके से नॉवल लिखा, क्या क्या हर्डल्स आए, ये सारा चीज़ है। तो द ब्लू बुक जो है वो लिखा है अमिताभ कुमार ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ जन औषधि दिवस 2022? कम्र योगी, जन औषधि जन रुद्र योगी, जन औषधि जन उपयोगी, जन औषधि जन परम योगी, जन औषधि जन सहयोगी। तो जन औषधि दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 मार्च को। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? जेनरिक मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा लोगों को पता हो। जेनरिक मेडिसिन और
प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, सब कोने कोने में, इंडिया के कोने कोने में मेडिसिन सही टाइम पे सही जगह पे और अवेलेबल हो, मेन इसका मुद्दा है। तो ये आपका 7 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका जो थीम है वो है जन औषधि जन उपयोगी, ऑप्शन नंबर सी, जन औषधि जन। और ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स सेलिब्रेट करता है, मतलब ये जो जन औषधि दिवस जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्रिकेट लेजेंड शेन वॉर्न हैज पास्ड अवे, ही प्लेड फॉर विच कंट्री? ए साउथ अफ्रीका, बी वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो जो भी क्रिकेट देखने वाले हैं उनको सबको पता होगा कि ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, बहुत ही चहीते प्लेयर। इंडिया में भी जो आईपीएल का सेशन जो फ्रेंचाइजी है उसमें राजस्थान रॉयल्स के शुरुआती साल में कैप्टन भी रहे हैं और उसके बाद में कोऑर्डिनेटर भी रह चुके थे। तो अचानक 52 इयर्स की एज में उनको हार्ट अटैक आया और ये क्रिकेट के सारे फैंस को सन छोड़कर दुनिया छोड़कर चले गए, जो कि इनका मौत का जो वजह था वो हार्ट अटैक था। चलिए, बहुत लेजेंडरी लेग स्पिनर भी रह चुके हैं, सचिन के एरा के प्लेयर थे जब सचिन खेला करते थे। उस समय जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो टसल चलता था वो, उसमें कहीं ना कहीं ये बॉलर का भी बहुत ज़्यादा योगदान है और बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते थे, बहुत कमाल की बॉलिंग किया करते थे। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट बिकम द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया विद अ पॉपुलेशन ओवर 1 करोड़ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन? कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा। और इसका करेक्ट आंसर है बी, तेलंगाना। बी, तेलंगाना, जो कि पॉपुलेशन 1 करोड़ होते हुए भी पर कैपिटा को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा है। तो तेलंगाना अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी है। और तेलंगाना किस तरह से निकला? आंध्र प्रदेश से, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जब विभाजन हुआ तो आंध्र प्रदेश 2 स्टेट बने, एक आंध्र प्रदेश बना और दूसरा तेलंगाना बना। तेलंगाना का प्रेजेंट कैपिटल जो है वो हैदराबाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अरुणाचल जी के स्टार्ट हो रहा है। हाउ मेनी मेडल्स वॉन बाय अरुणाचल प्लेयर इन मॉस्को चैंपियनशिप? तो जो फर्स्ट था रशिया में मॉस्को में जो चैंपियनशिप, वुशु चैंपियनशिप, जो सादिया तारिक का जो क्वेश्चन था वही टूर्नामेंट चल रहा था। उसमें कितने मेडल अरुणाचल प्लेयर्स ने जीते हैं टोटल चैंपियनशिप में? तो वो आपका है कुल मिलाकर 9, टोटल 9 मेडल्स मॉस्को चैंपियनशिप में अरुणाचल के प्लेयर ने जीते। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टेड एज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग vulnerable district on drug prevention and illicit trafficking in अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट है, लोहित, तावांग, नामसाई, पापुमपारे और चांगलांग। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, नामसाई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ड्रग प्रिवेंशन और जो इलीगल ट्रैफिकिंग होता है ड्रग्स का उसको रोकने में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है नामसाई। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाज अवार्डेड which district was awarded for being one of the best performing districts in India by the National Commission for Protection of Child Rights? लोहित, तावांग, नामसाई, पापुमपारे, चांगलांग। अगेन इसका जो आंसर है वो आंसर है नामसाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19, अरुणाचल प्रदेश वॉन मैच इन रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। द मैच ऑफ द रणजी ट्रॉफी वाज प्लेस्ड बिटवीन अरुणाचल एंड विच टीम? ए, बिहार, कोलकाता, असम, मुंबई, कर्नाटका। तो यहाँ पे पहली बार रणजी ट्रॉफी का टूर्नामेंट जीतते हुए अरुणाचल
प्रदेश और जो कि अगेंस्ट बिहार जीती थी। तो सेमीफाइनल्स में जो फाइनल्स में बिहार और अरुणाचल का मैच हुआ था, जिसमें अरुणाचल ने जीत हासिल करी थी। कैबिनेट मिनिस्टर इनॉग्रेट्स शूटिंग रेंज कैबिनेट मिनिस्टर इनॉग्रेट शूटिंग रेंज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ए दिबांग वैली, चांगलांग, ईस्ट सियांग, लोहित, लोंगडिंग। तो यहाँ पे जो मिनिस्टर है वो है कामलुंग मोसांग, जिन्होंने इनॉग्रेट किया वो है कामलुंग मोसांग। इन्होंने किस डिस्ट्रिक्ट में, मैं नाम बता दिया, किस डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने इनॉग्रेट किया है शूटिंग रेंज? तो ऑप्शन है ऑप्शन बी चांगलांग में इन्होंने इनॉग्रेट किया है शूटिंग रेंज। तो आज के लिए ये 20 क्वेश्चन हमने देख लिया। ये मार्च का पहला वीक का वीडियो था, जिसमें हमने नेशनल, इंटरनेशनल एंड अरुणाचल का करंट अफेयर्स को कवर करा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पेड कोर्सेज सारे चल रहे हैं, और अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप में आप हमें चैट में क्या कोर्स आप लेना चाहते हैं वो बता सकते हैं, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।